हेलो फ्रेंड्स। और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। फ्रेंड्स, ए एन एवं द को आर्टिकल्स कहा जाता है। आर्टिकल्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। इसके साथ ही सामान्यतः ए एन एवं द का प्रयोग नाउन के पहले होता है। इसके अलावा मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स के रूप में भी जाना जाता है। तो ये हो गया आर्टिकल्स। अब हम बात करेंगे आर्टिकल्स के प्रकार की। तो यहाँ पे आर्टिकल्स के प्रकार में दिया गया है। पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल्स, जिसमें आएगा ए और एन। दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल, जिसमें आएगा द। तो अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स की। तो आइए समझते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते किसे हैं। फ्रेंड्स, ए या एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इनसे किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसकी सहायता से हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, उसने एक बूढ़ा आदमी देखा, यानी ही सा एन ओल्ड मैन। तो यहाँ पे ओल्ड मैन यानी बूढ़े आदमी की बात की गई है कि उसने एक बूढ़ा आदमी देखा। तो उसने जो है कोई भी एक बूढ़ा आदमी देखा, यहाँ पे किसी निश्चित व्यक्ति की बात नहीं की गई है। तो इसलिए बूढ़ा आदमी यानी ओल्ड मैन के पहले आर्टिकल या इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की। सेकंड एग्जाम्पल क्या है? वह एक घर खरीदना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बाई ए हाउस। यहाँ पे एक घर की बात की गई है, यानी ए हाउस की बात की गई है। तो यहाँ पे किसी निश्चित हाउस की बात नहीं की गई है, यानी कोई भी एक हाउस वह खरीदना चाहता है। तो इसलिए हाउस के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे एन, पहले एग्जाम्पल में एन का प्रयोग क्यों हुआ है और दूसरे में ए का प्रयोग क्यों हुआ है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे जब इंडेफिनिट आर्टिकल्स के रूल को पढ़ेंगे। तो ये हो गए 2 एग्जाम्पल्स। अब हम बात करेंगे डिफिनिट आर्टिकल की। तो आइए अब हम समझते हैं कि डिफिनिट आर्टिकल कहते किसे हैं। डिफिनिट आर्टिकल, द को जो है डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इससे सामान्यतः किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। अब हम डिफिनिट आर्टिकल द के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, वह डॉक्टर से मिला, यानी ही मेट द डॉक्टर। तो वह जिस डॉक्टर से मिला उसको पहले से जानता था, यानी यहाँ पे एक निश्चित डॉक्टर की बात हो गई। तो चूंकि यहाँ पे एक निश्चित डॉक्टर की बात हुई है तो इसलिए डॉक्टर के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। इसी तरह से हम बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की। ताजमहल आगरा में है, यानी द ताजमहल इज इन आगरा। तो हम जानते हैं कि ताजमहल एक ही है और वो कहाँ है? आगरा में है। यानी ताजमहल एक इमारत है जो कि एक ही वस्तु है और वो कहाँ पे स्थित है? वो आगरा में स्थित है। तो इसीलिए ताजमहल के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पे ताजमहल जो कि एक निश्चित वस्तु है या निश्चित इमारत है उसकी बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।